मैं हूं आपके साथ हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, रियासी में कांग्रेस पार्टी के जरिए आज वंदे भारत एक्सप्रेस को रियासी में स्टॉपेज देने की मांग को लेकर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पार्टी के कारकुनान ने जिला हेडक्वार्टर्स पर इकट्ठा होकर रेल इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से अपील की कि रियासी जिले में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए ताकि जिला के आम लोग और मुसाफिरों को फायदा हासिल हो सके। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान ने कहा कि रियासी टूरिस्ट और मजहबी जगहों में से एक है जहां वैष्णो देवी श्राइन, शिवकोड़ी और सलाल डैम जैसे अहम मकामात हैं। ऐसे में वंदे भारत का ठहराव यहां होना निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ये मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो पार्टी बड़े लेवल पर एहतजाज करेगी। कांग्रेस कारकुनान ने पूरा एहतजाज के दौरान पुरअमन तरीके से अपनी बात रखने और इंतजामिया को नोटिस भी सौंपा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मरकजी हुकूमत इस मांग पर जल्द फैसला करेगी। रियासी में वंदे भारत का स्टॉपेज 2 मिनट का क्यों ना होना चाहिए, लेकिन इग्नोर किया गया है। हेडक्वार्टर को इग्नोर किया जा रहा है। अगर हमारे रियासी रेलवे स्टेशन में बाकी ट्रेनें रुकने को लेकर के रेलवे स्टेशन बनाया गया तो वंदे भारत क्यों नहीं रुक सकती है। रियासी के लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनने को लेकर के, भारत का पहला रेल केबल ब्रिज बनाने को लेकर के हमने अपनी ज़मीनें दी, पानी के स्रोत खत्म करवा दिए, पहाड़ खोखले करवा दिए। उसके बदले में हमें जो मिला क्या है? अभी तक हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है। हेडक्वार्टर को इग्नोर किया जा रहा है। 2 मिनट का ही स्टॉपेज मिले, लेकिन मिलना जरूर चाहिए। ये रियासी से अब आवाज जो है वो गूंज निकलना शुरू हो चुकी है। हमने आज मेमोरेंडम जिला अधिकारियों को दे दिया है और हमने टाइम भी बाकायदा उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता हम कहीं ना कहीं धरना भी करेंगे। आवाज उठाने को लेकर के हमें अगर जो सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा हम उतरेंगे, बेशक उतरेंगे, क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है, सबकी डिमांड है। हमें उम्मीद थी कि रियासी एक आइसोलेटेड एरिया है, एक पिछड़ा हुआ हमारा एक रियासी एरिया है। एक उम्मीद की किरण थी हमारे पास रेलवे की। हमें लगता था कि यहाँ पे रजौरी, पुंछ और बाकी गिरदोनमा के लोग जहाँ पे इसको टूरिज्म एरिया हमारा डेवलप होगा, हमारे एरिया को डेवलप होने का मौका मिलेगा। जहाँ पे आपने कटरा को मौका दिया, हम उनके खिलाफ नहीं है। आप कटरा को मौका दीजिए, आप जहाँ मर्जी मौका दीजिए, मगर ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं श्रीनगर के लिए ट्रेन रखी थी, ना कि जम्मू वाले लोगों के लिए, और मोर पर्टिकुलरली ना कि आपने रियासी वालों के लिए रखी थी। एक ही मांग है कि हमें यहाँ पे स्टॉप चाहिए वंदे भारत के लिए। देखो हर जगह स्टॉप मिलता है, कटरा को दे दिया, हमें रियासी को क्यों दरकिनार करते हो? ज़मीनें हमारी चली गई, लोगों के मकान चले गए, सब कुछ चले गया, धूल मिट्टी हमने खाई, परेशानियां हमने झेली, हर कुछ हमने किया, पर जब कुछ देने की बारी आती है तब रियासी को दरकिनार कर देते हो। रियासी के लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। ये वजह क्या है? क्या रियासी के लोग क्या मतलब चुप रहते हैं, बोलते नहीं है? इसीलिए रियासी में कांग्रेस पार्टी के जरिए आज वंदे भारत एक्सप्रेस को रियासी में स्टॉपेज देने की मांग को लेकर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पार्टी के कारकुनान ने जिला हेडक्वार्टर्स पर इकट्ठा होकर रेल इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से अपील की कि रियासी जिला में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए ताकि जिला के आम लोग और मुसाफिरों को फायदा हासिल हो सके। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान ने कहा कि रियासी एक टूरिस्ट और मजहबी जगहों में से एक है जहां वैष्णो देवी श्राइन, शिवखोरी और सलाल डैम जैसे अहम मकामात हैं। ऐसे में वंदे भारत का ठहराव यहां होना निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो पार्टी बड़े लेवल पर एहतजाज करेगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ अमन शर्मा रियासी से जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे रियासी में आज कांग्रेस पार्टी ने किस मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया है? रियासी में कांग्रेस पार्टी के जरिए आज वंदे भारत एक्सप्रेस को रियासी में स्टॉपेज देने की मांग को लेकर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बता दें कि पार्टी के कारकुनान ने जिला हेडक्वार्टर्स पर इकट्ठा होकर रेल इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से अपील की कि रियासी जिला में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए ताकि जिला के आम लोग और मुसाफिरों को फायदा हासिल हो सके। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान ने कहा कि रियासी एक टूरिस्ट और मजहबी जगहों में से एक है जहां वैष्णो देवी श्राइन, शिवखोरी और सलाल डैम जैसे अहम मकामात मौजूद हैं। अमन, जानना चाहेंगे कि आज रियासी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से किस मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है?
रियासी में कांग्रेस पार्टी के जरिए आज वंदे भारत एक्सप्रेस को रियासी में स्टॉपेज देने की मांग को लेकर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पार्टी के कारकुनान ने जिला हेडक्वार्टर्स पर इकट्ठा होकर रेल इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से अपील की कि रियासी जिले में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए ताकि जिला के आम लोग और मुसाफिरों को फायदा हासिल हो सके। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान ने कहा कि रियासी एक टूरिस्ट और मजहबी जगहों में से एक है जहां वैष्णो देवी श्राइन, शिवखोरी और सलाल डैम जैसे अहम मकामात मौजूद है। ऐसे में वंदे भारत का ठहराव यहां होना निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ये मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो पार्टी बड़े लेवल पर एहतजाज करेगी। कांग्रेस कारकुनान ने पूरे एहतजाज के दौरान पुरअमन तरीके से अपनी बात रखी और इंतजामिया को नोटिस भी सौंपा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मरकजी हुकूमत इस मांग पर जल्द फैसला करेगी। 2 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही। अरे वंदे भारत का स्टॉपेज मंजूर करो, अरे वंदे भारत का स्टॉपेज रियासी में बहाल करो, रियासी में वंदे भारत का स्टॉपेज देने का वादा पूरा करो। गांदरबल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन 20 लड़कों को पकड़ा है जो अब्दुल्ला पार्क, डंपिंग पार्क और दरिया के किनारे आने वाले सयाहों और कपल्स को परेशान कर रहे थे। ये लड़के अपने आप को सेल्फ मेड गैंग 1696 कहते थे। ये लोग पार्कों में घूमने आने वालों की बगैर इजाजत के तस्वीर और वीडियोस बनाते थे और फिर उन्हें डरा कर, धमका कर और ब्लैकमेल करके परेशान करते थे। तहकीकात में पता चला कि ये लड़के सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए आपस में राब्ता करके अपने गलत कामों को अंजाम देते थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए तमाम 20 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके वालिदैन को थाना बुलाकर समझाया गया कि अपने बच्चों को ऐसे गलत कामों से दूर रखे। चंद लड़के पहले भी ऐसे कामों में मुलव्विस थे, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आवाम की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। गांदरबल पुलिस ने कहा है कि वो हर हाल में जिला को महफूज और सयाहों के लिए दोस्ताना माहौल बनाकर रखेगी। आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं कोई परेशान करे या कुछ गलत नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दे ताकि वक्त पर कार्रवाई की जा सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने खालिद सहनी नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो गुज़श्ता 4 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर था। खालिद पर धोखाधड़ी और बेस बदल कर ठगी करने का इल्जाम है। उसके खिलाफ 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था और 2021 में अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया था। पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर उसे 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां से उसे सेंट्रल जेल श्रीनगर भेज दिया गया। अफसरान ने इस कार्रवाई को इक्तिसादी जराइम के खिलाफ एक अहम कदम करार दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में हाफ मैराथन 2025 में हिस्सा लिया और शानदार मुजाहिरा किया। उन्होंने 21 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटा 53 मिनट 35 सेकंड में मुकम्मल की, जो अब तक उनका बेहतरीन रिकॉर्ड है। वजीर आला ने सोशल मीडिया पर इससे अपनी फिटनेस जर्नी का अहम मुकाम करार दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला के इस जोश और एक्टिव लाइफस्टाइल ने लोगों को फिटनेस की तरफ मुतासर किया। दिल्ली हाफ मैराथन में पूरे मुल्क से हजारों नुमाइंदों ने हिस्सा लिया, जो सेहत और खेल के जज्बात को फरोग देने की अलामत बना। काजीगुंड में अब तरक्की की रफ्तार तेज होने वाली है। एमएलए अब्दुल मजीद भट्ट लारामी ने एक अहम मीटिंग की जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल हुए। मीटिंग में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और अफसरों को जरूरी हिदायत दी गई। एमएलए लारामी ने बताया कि काजीगुंड को तरक्की का हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तारीखी डाक बंगलों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट टेंडर के लिए तैयार है। लारामी ने यकीन जताया कि इलाके में सड़कों, पानी और तालीम से मुतल्लिक काम जल्द मुकम्मल होंगे ताकि लोगों को बेहतर सहूलियात मिल सके। काजीगुंड जो है ये गेटवे ऑफ कश्मीर है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें अनथक कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि 20-25 सालों से जब से शाह साहब यहाँ पे एमएलए थे तब से इसको इग्नोर किया गया, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और मैंने इनके साथ वादा किया था जब यहाँ पे काजीगुंड में पहली बार मैंने यहाँ पे
कदम रखा था एज कंटेस्टिंग कैंडिडेट था मैं, तो मैंने इनके साथ वादा किया था कि ताजपुर को खूबसूरत बनाने में और यहाँ पे डेवलपमेंट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और पुलवामा के साबिक जिला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट ने आज वहीपुरा वसूरा इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानी सुनी। इलाके के लोगों ने शिकायत की कि वहीपुरा इलाके को तरक्की की स्कीम्स में मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स ग्राउंड और जदीद बुनियादी ढांचे की डिमांड रखी। मकामी लोगों ने ये भी बताया कि हाल ही में आई बाढ़ ने उनके खेतों और बागों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब तक इंतजामिया की तरफ से न तो कोई नुकसान का जायजा लिया गया और न ही मुतासिर लोगों को कोई मदद दी गई। लतीफ़ अहमद भट्ट ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली हुकूमत लोगों की परेशानियां दूर करने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने हुकूमत से किसानों का केसीसी लोन माफ करने की अपील की, क्योंकि बाढ़ और मौसम की मार से कश्मीर वादी के किसान बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो वहीपुरा इलाके की तरफ खास ध्यान दे, क्योंकि यहाँ के लोग संजीदगी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर बाढ़ आया, कुदरत की तरफ से आफत आई, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हर इलाके में अपनी टीम को भेजा और नुकसान का जायजा लिया। बदकिस्मती से आज मैंने यहाँ पर सुना यहाँ कोई टीम नहीं आया। मैं आपके माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से, यहाँ का जो तहसीलदार है, तहसीलदार कल यहाँ अपनी टीम भेजेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, उमर साहब आपके वादे कहाँ गए? जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला 1 लाख नौकरियां, गैस सिलेंडर मैं दे दूंगा, वो गैस सिलेंडर कहाँ गए? वो 1 लाख नौकरियां कहाँ गए? बिजली यूनिट फ्री, वो कहाँ? आपके वादे कहाँ गए? उमर साहब मेहरबानी करके आप एक चीज कीजिए, आपके सारे वादे खोखले वादे निकल गए, मगर इस गरीब आवाम को, जिस गरीब आवाम ने आपको मैंडेट दिया, उमर साहब केसीसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, केसीसी माफ होनी चाहिए, 1-2 वादा कम से कम पूरा कीजिए। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने डल लेक पर फिर से डल क्रूज एक्सपीरियंस शुरू कर दिया है। 2021 में शुरू हुआ ये लग्जरी क्रूज अब नए अंदाज में सयाहों को कश्मीर की खूबसूरती का अलग तजुर्बा देगा। इस क्रूज में शाम की सैर, प्राइवेट पार्टीज और शादी तकरीब की भी सहूलियात है, जिसमें रिवायती कश्मीरी सजावट और जदीद सहूलियात का मेल है। टूरिज्म महकमे के मुताबिक ये पहल कश्मीर में हाई एंड टूरिज्म बढ़ाने और मकामी नौजवानों को रोजगार देने की सिमत में बड़ा कदम है। डल क्रूज अब शिकारा टूरिज्म के साथ मिलकर सयाहों को वादी की झीलों की नई झलक दिखाएगा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इज वेरी लो, बट स्पाइक अभी होने लगा है। पिछले अक्टूबर जो महीना है, वी आर एंटिसिपेटिंग विल बी हैविंग गुड फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट कमिंग, बट आई वुड, इफ आई से सितंबर मंथ, देयर वाज अराउंड 20% हाइप इन द टूरिस्ट footfall from different parts of the country, and we have to always be optimistic. Department of Tourism is working round the clock for the marketing, but यही रिक्वेस्ट है कि इफेक्टिव मार्केटिंग करी जाए, उन एरियाज में मार्केटिंग करी जाए जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे फोकस की करने की ज़रूरत है मार्केटिंग के लिए। एंड डेफिनेटली वी आर ऑप्टिमिस्टिक दैट द थिंग्स विल पिक अप इन द कमिंग सीजन। हमारे पास अभी विंटर सीजन आ रहा है, उसके लिए आई थिंक वी हैव टू बी गियर्ड अप। ये जो क्रूज़ है डल लेक में, ये पिछले कई सालों से यहाँ पे अवेलेबल है J&K टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, बट जो हमने फील किया इसमें JKTDC ने, कि इसकी उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। और इस सिलसिले में बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, उनको पता भी नहीं है कि डल लेक में ऐसी कोई एक्टिविटी अवेलेबल है। तो इस सिलसिले में हमने क्या किया है, हमने आज यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स को बुलाया है, हमने यहाँ पे होटलियर्स को बुलाया, जो लीडिंग होटल्स हैं यहाँ श्रीनगर में, उनको बुलाया है, और उनके माध्यम से, उनके थ्रू हम चाहते हैं कि इस एक्टिविटी का पता पूरी दुनिया को चले। जितने भी टूरिस्ट श्रीनगर विजिट करते हैं उनको इस एक्टिविटी के बारे में पता चले कि यहाँ पे क्रूज़ राइड अवेलेबल है, और इनके थ्रू जितने भी टूरिस्ट यहाँ आएंगे वो इस क्रूज़ को बुक कर पाएंगे। ये क्रूज़ कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ था टूरिज्म पर्पज़ के लिए। जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो उनको एक एक्टिविटी मिलेगी, मतलब लेक में घूमने के लिए। हमारे यहाँ है ऑलरेडी वो ट्रेडिशनल बोट, स्विमिंग बोट जिनको हम बोलते हैं, बाथिंग बोट्स, और शिकारा भी है, मतलब उनकी एक अलग पहचान है। और ये जो क्रूज़ हैं, बहुत सारे लोग क्रूज़ में जाना पसंद करते हैं,
और खासकर टूरिज्म के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, जब भी हमारे टूरिस्ट यहाँ बुलवाड़ पे शाम को आते हैं तो ये एक्टिविटी उनमें एड ऑन हो जाएगी एंड डेफिनेटली दे विल प्रेफर कि हम इसमें घूमें। हम अपने बच्चों फैमिलीज के साथ, जो भी दोस्त उनके होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एफआईटीज होते हैं, उनको साथ लेके झील में घूमेंगे। और समर्स में आपको ये पता है बहुत सुहाना मौसम भी होता है, एक अच्छी एक्टिविटी है। खासकर टूरिज्म के हवाले से मैं एज ए टूर ऑपरेटर, हाउस बोट ओनर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे एक पैकेज में या हमारी जो आइटनरी है उसमें एक एड ऑन चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है हमारा। तो बिल्कुल इसको मेरे को लगता है सारे लोग पसंद करेंगे, लोकल भी और टूरिज्म पर के हवाले से। बांडीपोरा जिले में बीएसएफ ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कम्युनिटी की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए वुलर मैराथन 2 का आयोजन किया। इस मैराथन का थीम था सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन। मैराथन का मकसद वुलर झील के इकोसिस्टम को बचाने की ज़रूरत पर बेदारी फैलाना और नौजवानों में हेल्दी ज़िंदगी जीने का तरीका देने के लिए हौसला बढ़ाना था। इस कंपटीशन में तकरीबन 300 पार्टिसिपेंट शामिल हुए, जिनमें स्टूडेंट्स, मकामी लोग, प्लेयर्स और बीएसएफ के जवान भी शामिल थे। बीएसएफ के एडीजी सतीश एस खंडारे ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ये पहल फिटनेस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को जोड़ने की एक शानदार कोशिश है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ अपनी मेन जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा समाजी और एनवायरमेंटल मसाइल के लिए भी पुरअज़म है, जिससे मकामी लोगों के साथ इसका रिश्ता मजबूत होता है। वहीं इस दौरान वेन्यू पर कई बेदारी स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां लोगों को वुलर झील के प्रोटेक्शन के तरीकों के बारे में मालूमात दी गई। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो कश्मीर की इकोलॉजी और इकोनॉमी में अहम किरदार निभाती है। उसकी निगरानी के लिए अपनी ड्यूटी करती है। उसके लिए हमें बॉर्डर एरिया में जो हमारी जनता है उनके साथ मेल मिलाप रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसी प्रयासों का एक हिस्सा ये आज की वुलर मैराथन 2025 है। काफ़ी बढ़ चढ़ करके लोगों ने, हमारे बॉर्डर पॉपुलेशन के यूथ ने, सैन्य बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो हमारे सिपाही है और बाहर से आई हुई जनता, उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोरों से इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सबका प्रदर्शन रहा है और बहुत ही उत्साह का माहौल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे एज ग्रुप कुछ नहीं था, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे 21 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर था, यहाँ तक कि 5 भी था। जिसको जितनी अपने हिसाब से कैपेसिटी थी वो उतना कर सकता था। इसमें कोई ये नहीं था कि आप जीतोगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, सबने जीता, सबको ये चीज़ मिला, ये चीज़ सीखने के लिए मिली कि हम हार के भी जीत सकते हैं। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं रखा गया कि अगर तुम हारते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया गया। उधमपुर के निजी पैलेस पर जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जरिए एक रोज़ा कन्वेंशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जोन से आए टीचर्स मौजूद रहे। इस मौके पर हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले रियासत प्रधान, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के जरिए हल्फ दिलाया गया। मीडिया से बात करते हुए रियासत प्रधान विनोद शर्मा ने कहा कि वो टीचर्स के साथ साथ स्कूल के बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो पिछले दिनों इलेक्शंस 3 पोस्टों के लिए करवाए गए, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए, तो वो तीनों लोग आज हम यहाँ पे हैं। मैं विनोद शर्मा एज ए प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया। मेरे दाईं ओर सलीम सागर साहब हैं, इनको चेयरमैन के तौर पे चुना गया है, और मेरी बाईं ओर नज़म उल जाफरी साहब हैं, इनको जनरल सेक्रेटरी जो है वो यूटी बॉडी का चुना गया है। आज एक ओथ सेरेमनी जो है वो यहाँ रखी गई थी। आज से 4 साल पहले भी हमारे इलेक्शंस हुए थे और ये ओथ सेरेमनी हमारी कश्मीर में हुई थी, और आज 4 साल के बाद दोबारा जब इलेक्शंस हुए तो ये ओथ सेरेमनी का प्रोग्राम उधमपुर में रखा गया, जिसमें ये हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव और मोस्टली लोग जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहुँचे हैं। तो आज हम लोगों ने ओथ के साथ साथ एक प्रण लिया है कि सबसे पहले जो हमारी ड्यूटी है एज ए टीचर, हम उन गरीब बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएंगे जिनको पढ़ाने के लिए हमें लगाया गया है, जैसे हम पहले पढ़ाते आए हैं। चेंजेस हमारे सामने है, इसमें शक नहीं है, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है
इसने कभी भी चैलेंजों से घबराया नहीं है। और आने वाले दिनों में जो भी हमारे शिक्षक हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, अगर कोई आने वाले दिनों में भी कोई चैलेंज आएगा तो उसका हम डट के मुकाबला करेंगे। और हम जो चाहे हमारे प्रधान जो है विनोद शर्मा जी है, या मैं जो सलीम सागर बिजनेस चेयरमैन, या हमारे साथी जो जनरल सेक्रेटरी नजमुल हसन जाफरी जो है, अगर कोई भी चैलेंज होगा तो हमने पहले भी डट के मुकाबला किया है। और शिक्षक जो हमारे हैं यूटी जम्मू कश्मीर के, उनको हम लेट डाउन नहीं होने देंगे, ये हम आश्वासन देते हैं टीचिंग कम्युनिटी को। और क्योंकि जो हमने आज तक काम किया है, शायद यही वजह रही है कि दोबारा से हमें मौका दिया गया है खिदमत करने का इस कम्युनिटी का। और इंशाल्लाह हम किसी भी टीचर को हम लेट डाउन नहीं होने देंगे। बड़े से बड़े चैलेंज हमने पहले भी एक्सेप्ट किए हैं और डट के मुकाबला किया है। अगर आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा चैलेंज होगा, इसका भी हम मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। शुपैया में खेती साइंस सेंटर यानी KVK की तरफ से बालापोरा में प्रधानमंत्री धन धन्या कृषि मंसूबे पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शुपैया के MLA एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले और डिप्टी कमिश्नर शुपैया शिशिर गुप्ता मौजूद रहे। प्रोग्राम का मकसद किसानों को खेती बाड़ी से जुड़े हुकूमती मंसूबों और जदीद टेक्निक की मालूमात देना था। माहिरीन ने किसानों को बताया कि कैसे फसलों, बागवानी, मवेशी पालन और सिंचाई को मिलाकर खेती को और फायदेमंद बनाया जा सकता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में किसान, पंचायत नुमाइंदे और ज़राअत के अफसर मौजूद रहे, जिन्होंने खेती की पैदावार और टिकाऊ तरक्की के तरीकों पर चर्चा की। हमारे साथ जुड़े हुए तो हम आज आए हैं यहाँ पे KVK शोपियन, जो कि ये बालपुरा में है। जैसे कि आज यहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें हमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर के में क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, किस किस तरीके से KVK हमें क्या क्या सहूलियत दे सकती है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली। यहाँ पे DC साहब आए थे, MLA साहब आए थे। और जैसे KVK शोपियन जो है ये वक्तन फ़वक्तन हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है, हर तरीके से किसानों को फ़ायदा देती है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमें जानकारी देती है इसके क्रॉप के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हर तरीके से, पशुपालन हो या किसी भी फील्ड में। तो हम KVK शोपियन के शुक्रगुजार हैं। ये हमेशा लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है इनकी वजह से। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि आज फार्मर्स को हमने बताया कि ये जो आज स्कीम लॉन्च हो रही है, इसमें 24,000 करोड़ इसके लिए मकसद रखे गए थे। तो इसमें ये था कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, हम जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको कैसे कम करें। इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया गया है। इसमें हमने बताया है, इसमें ये भी है कि हमें मिशन ऑन पल्सेस, जैसे हमारा ऑयल सीड मिशन था, उसमें हम ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को 10 क्विंटल हमने सीड दिए हैं। हमने बहुत सारा उनको फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है। हमने उनको मतलब और भी जो उसमें वीडिसाइड्स दिए हैं। लेकिन ये जो नया है ये मिशन ऑन पल्सेस है, इस पर हमें ज़ोर देना है। क्योंकि यहाँ लोग शुपियान का, अगर हम शुपियान की बात करें तो यहाँ पर पल्सेस अच्छे खासे हैं। यहाँ पर यहाँ के राजमाश बहुत अच्छे फेमस है। यहाँ मूंग की भी लोग काश्त करते हैं। तो इस पर हमने इनको बताया कि आपने कैसे करना है, आपने कैसे इस दौर में आगे बढ़ना है। क्योंकि ये नहीं है कि हम फार्मिंग करेंगे फिर हमारे हाथ कुछ ना आए। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम के बारे में इनको थोड़ी